वेलकम बैक टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मिलकर तो सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। नई रेसिपी के साथ आपके साथ वीडियो शेयर करने लगी हूँ। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ज़बरदस्त सी रेसिपी है और बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। अगर आपके बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं तो आप इस तरीके से आप अपने बच्चों को खाना खिला सकते हैं। इसमें अंडा ऐड करना है और इसमें कुछ सब्जियाँ ऐड करनी हैं, तो इसमें सारी ग़िज़ाइयत है जो घर में आप उनको इस तरीके से बनाकर खिला के उनकी सेहत को बनाएंगे। तो आपने यहाँ पर बन ले लेने हैं। यहाँ पर मैंने 2 बन लिए हैं। आपके जितने बच्चे हैं उतने ही बन ले सकते हैं क्योंकि बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बन लिए हैं और शिमला मिर्च ली है और गोभी ली है और ये उबला हुआ चिकन है, क्रश कर लिया है मैंने। इन चीज़ों को, सब्जियां कच्ची ना हों तो बच्चे नहीं खाते, तो इनको थोड़ा सा हमने फ्राई कर लेना है। चिकन को भी फ्राई कर लेना है और इसमें जो सॉस वगैरह डालने होते हैं वो भी आप अपने बच्चों के अकॉर्डिंग के टेस्ट डाल देंगे। इसमें हल्का सा ऑयल ऐड करेंगे, या घी इस्तेमाल करते हैं तो घी इस्तेमाल कर लें, ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो ऑयल इस्तेमाल कर लें। इन चीज़ों को अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है। ये देखें, क्योंकि बच्चे सब्जियां जो होती हैं कच्ची होती हैं मुंह से निकाल देते हैं फिर, और मेरा बहुत बहुत शौक़ से खाता है क्योंकि मैं इन चीज़ों में ना नमक मिर्च मसाले वगैरह बहुत कम ऐड करती हूँ। और बाज़ार वाले जो होते हैं वो भी बच्चे मांगते हैं, साफ ज़ाहिर है बाहर निकलें तो बच्चा भी कहता है कि हमें भी चाहिए कुछ इस तरह का स्पाइस। तो घर में अब अगर उनको बना कर देंगे तो उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और चेस्ट इन्फेक्शन, पेट का दर्द या गला ख़राब होना, इस तरह के मसाइल बिल्कुल भी नहीं होंगे। और इसमें आपने हल्का सा सोया सॉस ऐड करना है, चिली सॉस ऐड करना है और हल्का सा सिरका ऐड कर देना है और फिर नमक भी ऐड करना है आपने। और इसी तरह आपने इसको तैयार करना है और फिर ब्रेड को गर्म करना है। हल्का सा नमक ऐड कर दिया है मैंने। एक ज़बरदस्त सा ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा हमारे पास। सब्जियां भी थोड़ी बहुत पक जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, तो गलने नहीं देना, इनको सॉफ्ट करना है। बस 5 से 6 मिनट तक आपने इनको फ्राई करना है और ब्रेड पर ऑयल लगा के या घी लगा के आपने इनको गर्म कर लेना है। और उसके बाद इस पर मैं लगाऊंगी एक बन पर ग्रीन चटनी और मायोनीज़। आप चाहें तो मायोनीज़ एंड केचप भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो ग्रीन चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा लिया है। 2 बन बनाने के लिए 1 अंडा काफ़ी हो जाता है। 1 अंडा लिया, उसमें नमक ऐड किया है, मिक्स करके फेंट के फिर इसको मैं पका रही हूँ। अगर आपके बच्चे अंडा नहीं खाते हैं, रोटी नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, तो आप इस तरीके से अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तरीका थोड़ा चेंज कर लें, बच्चे वही चीज़ खा लेते हैं, शौक़ से खा लेते हैं। तो स्पेशल लंच बॉक्स के लिए ज़बरदस्ती है ये रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर ली, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। यहाँ पर मैं ग्रीन चटनी लगा रही हूँ और ग्रीन चटनी आप स्किप कर सकते हैं, केचप यूज़ कर सकते हैं, मायोनीज़ यूज़ कर सकते हैं और इमली वाली चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। और इस ऊपर मायोनीज़ लगाएंगे। इसके बाद इसके ऊपर चिकन वाला मिक्सर रखेंगे, अंडा रखेंगे और खीरा रख देंगे। मेरा बेटा खीरा बहुत शौक़ से खाता है। आपका बच्चा जो भी शौक़ से खाता है आप वो यहाँ पर रख सकते हैं, वेजिटेबल में से जो भी पसंद हो। यहाँ पर हमने अंडा ऐड कर दिया है। अंडा बिल्कुल ऐसे सिंपल सा ही बनाना है, इसमें मिर्च मसाले अंडे में बिल्कुल ऐड नहीं करने, बच्चे नहीं खाते। वो माएँ जो परेशान रहती हैं अपने बच्चों की डाइट की वजह से और लंच बॉक्स में क्या दें, अक्सर पूछ रही होती हैं ख़वातीन कि एक ही लंच बॉक्स सेम डे सेम लंच बॉक्स दें तो बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं। तो चेंज करके, डिफरेंट करके आप दें तो आपके बच्चे ज़रूर खाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर खीरे रख दिए हैं। खीरों को ऐसे लंबा काट देना है ताकि बच्चा आसानी से खा सके और गिरे भी ना। तो इस तरह इसको पैक कर देना है और दूसरे ब्रेड के दूसरे हिस्से पर भी आपने इसी तरह मेयोनीज़ लगा देना है। अच्छे से लगा दें। अच्छा, मेयोनीज़ बनाने का तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगी। बाज़ार वाला जो मेयोनीज़ होता है महंगा भी होता है और इसमें कम क्वांटिटी होती है और बहुत ही ज़्यादा थिक होता है। तो मेयोनीज़ बनाने का तरीका आपके साथ इंशाल्लाह
शेयर करूँगी घर में मेयोनीज़ कैसे बनता है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। इंशाल्लाह रोज़ों से फारिग हो जाएं फिर मैं आपके साथ और मज़े मज़े की ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करती रहा करूँगी। तो अब ये बन गया है, इसको 2 हिस्सों में काट लें और इसको अपने पेपर में, बटर पेपर आपको किसी भी बर्गर वाली शॉप से मिल जाएगा और किसी भी जनरल स्टोर से भी मिल सकता है। हाँ जी, आपको तो उसमें आपने इसको पैक कर देना है दोनों हिस्सों को, ताकि बच्चा आसानी से खा सके, मुंह में ले सके। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, सिंपल भी है, खूबसूरत भी है। और ये जी, थैंक यू सो मच जो भी मुझे देख रहा है।